अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 8E। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए है 3y + 2 व्हेन y = 5, y = -2। मीन्स इन क्वेश्चंस में हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनके हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पर y है वेरिएबल, तो इसकी तो हम लोग इसको वैल्यू दे देते हैं 5, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने लिखा 3y + 2, इसको हमने 1 मार्क कर दिया और ये जो 3y + 2 है ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था, मतलब कि ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था। उसके बाद क्या है, इफ y = 5, मतलब कि यहाँ पे था ना कि y 5 के इक्वल है। हमने कहा कि अगर जो y है वो 5 के इक्वल है देन वी गेट, तो यहाँ पर जब एक्सप्रेशन को देखें 3y, जो y है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स y की जगह पर यहाँ पर लिख लेना है 5, क्योंकि y जो था ये 5 के इक्वल था। 3 × 5, अब देखें 3y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने लिखा 3 × 5 + 2। अब 3 5 टाइम आ जाता है 15, 15 + 2 एज इट इज। 15 में जब हम लोग ऐड करेंगे 2, रिजल्ट आ जाएगा 17। तो जब y की वैल्यू 5 थी उस वक्त इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है 17। अब सेकेंड टाइम क्या है, y = -2, कि जब y की वैल्यू -2 होगी उस वक्त इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? अब जब y की वैल्यू -2 आ जाएगी तब क्या रिजल्ट आएगा? तो एक्सप्रेशन में जहां पर y था उसकी जगह पर आ जाएगा -2। 3 × -2 + 2 एज इट इज। 3 2 टाइम आ जाएगा 6, माइनस साइन आ जाएगा 7 + 2, -6 + 2 प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आ गया 4 और साथ आ गया नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर बी है 15 - 2f। एक्सप्रेशन है ये व्हेन f = 3, कि जब f 3 के इक्वल होगा उस वक्त इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने लिखा 15 - 2f, इसको मार्क किया 1, क्यों ये हमें यहाँ पर गिवन था। अब हमने पुट क्या करना है, पुट f = 3 इन 1। अब f की वैल्यू 3 हमें बताई हुई थी, तो जब हमने 1 से मुराद ये है कि इस एक्सप्रेशन में, तो जब f की जगह पे हमने 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 15 एज इट इज, बिकॉज ये कांस्टेंट है। -2, 2 के बाद था f, यहाँ पर f की जगह आ जाएगा 3। 15 - 2 × 3, 15 माइनस एज इट इज 2, 3 टाइम आ जाएगा 6, 15 में से माइनस करेंगे 6, रिजल्ट आ जाएगा 9। सेकेंड था f = 8, कि अगर f जो है वो 8 के इक्वल हो तब क्या रिजल्ट आएगा? तो पुट करेंगे f = 8 इन 1। 15 - 2 × 8, अब f की जगह यहाँ पर आ जाएगा 8, 15 माइनस एज इट इज 2, 8 टाइम आ जाएगा 16, 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 को, रिजल्ट आ जाएगा 1। और यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो है 16 और उसके साथ है नेगेटिव साइन, दैट्स वाई यहाँ पर आ गया नेगेटिव साइन। तो एक आ गया आंसर 9 जब f की वैल्यू थी 3, और सेकेंड आंसर आ गया -1 जब f की वैल्यू थी 8।
क्वेश्चन नंबर सी है 25 माइनस 3p डिवाइडेड बाय 2। ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया गया है व्हेन p इक्वल्स टू 4 कि जब p की वैल्यू आ जाएगी 4, और सेकंड है p इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखा 25 माइनस 3p डिवाइडेड बाय 2, इसको किया 1 और यहाँ पे आ गया गिवन, क्योंकि ये चीज हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, व्हेन p इक्वल्स टू 4, हमने लिखा व्हेन p इक्वल्स टू 4 1 बिकम्स, अब हमने इस एक्सप्रेशन को 1 का नाम दे दिया है। व्हेन p इक्वल्स टू 4 1 बिकम्स कि जब p की वैल्यू 4 आएगी उस वक्त इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 3, अब यहाँ पर 3 के साथ था p, तो p की जगह हमने लिख लिया 4 क्योंकि जो p है वो इक्वल है 4 के, डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 3 4 टाइम 12 डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 12, जब 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। 13 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। सेकंड है व्हेन p इक्वल्स टू 0 1 बिकम्स, मतलब p की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 0। 25 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस, जब भी कोई डिजिट मल्टीप्लाई होता है 0 से, कोई भी वैल्यू आ जाए तो एज अ रिजल्ट आंसर आ जाता है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया आंसर 25 बाय 2। क्वेश्चन नंबर डी है x बाय 3 व्हेन x इक्वल्स टू 6 x इक्वल्स टू माइनस 30। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, x डिवाइडेड बाय 3 को हमने मार्क किया 1 और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब व्हेन x इक्वल्स टू 6 कि जब x की वैल्यू जो है वो 6 होगी तो जो 1 है मीन जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर x बाय 3 था, x की जगह पर आ जाएगा 6, 6 बाय 3 डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 2। सेकंड है व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 30 कि जब x की वैल्यू जो है वो माइनस 30 होगी तो जो 1 एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा माइनस 30 बाय 3। यहाँ पर x था ना, तो x की जगह पर आ गया माइनस 30। 3 1 टाइम 3, 3 10 टाइम 30, यहाँ पर आ गया 10, साथ आ गया नेगेटिव साइन एज इट इज, तो रिजल्ट आ गया माइनस 10। क्वेश्चन नंबर ई है 12 बाय y व्हेन y इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू माइनस 6। एक्सप्रेशन है 12 डिवाइडेड बाय y। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखा 12 डिवाइडेड बाय y, इसको मार्क किया 1 और ये हमें जो एक्सप्रेशन है ये गिवन था। व्हेन y इक्वल्स टू 4, फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर यूज किया y इक्वल्स टू 4। व्हेन y इक्वल्स टू 4 1 बिकम्स कि जब y की वैल्यू 4 आ जाएगी उस वक्त इस एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 4, y की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया 4 क्योंकि y 4 के इक्वल था, तो 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। सेकंड था y इक्वल्स टू माइनस 6 कि जब y की वैल्यू माइनस 6 होगी, व्हेन y इक्वल्स टू माइनस 6 1 बिकम्स, तो यहाँ पर सिंपली हमने y की जगह पर माइनस 6 पुट कर देना है। 12 डिवाइडेड बाय माइनस 6, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 और माइनस साइन ऊपर आ जाएगा,
तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -2। तो जब y 4 था तो रिजल्ट आ गया 3, और जब y -6 था तो रिजल्ट आ गया -2। क्वेश्चन नंबर F है 24 डिवाइडेड बाय x व्हेन x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 1/2 के एक्सप्रेशन है 24 डिवाइडेड बाय x। सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, एक्सप्रेशन लिखा, उसको मार्क किया 1, और ये एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था। When x इक्वल्स टू -4 कि जब x की वैल्यू -4 होगी 1 बिकम्स, तो 24 डिवाइडेड बाय x की जगह पर हमने लिख लेना है -4। तो 24 डिवाइडेड बाय -4, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, रिजल्ट आ जाएगा -6। सेकेंड है व्हेन x इक्वल्स टू 1/2, 1 बिकम्स, तो 24 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, अब x की जगह पर हमने यहाँ पर 1/2 लिखना है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में x खुद डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में 24 है और डिनोमिनेटर में आ रहा है x, तो x की जगह हमने लिखना है 1/2। अब जो 2 है यहाँ पर वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 1। आप देखिए जो 2 है ये इस तरह से है, अब ये थर्ड पे आ रहा है तो ये जाके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 24 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से, रिजल्ट आ जाएगा 48। तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8D के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।